न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। डीसी हो तो यशेंद्र सिंह जैसा, जो ना किसी का इंतजार करते हैं और ना कभी समय देखते हैं, और यह तक भूल जाते हैं कि वह किसी जिला के कलेक्टर भी हैं और अकेले ही निकल पड़ते हैं अपने मिशन पर। कोरोना महामारी के इस दौर में भी पिछले 1 साल से यशेंद्र सिंह की कार्यशैली काफी सराहनीय रही है। इसी के चलते लॉकडाउन के मद्देनजर डीसी यशेंद्र सिंह आज भी सुबह सवेरे हवाई चप्पलों में ही शहर की स्थिति का जायजा लेने के लिए रेवाड़ी के प्रमुख बाजारों में निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने बंद बाजारों का निरीक्षण किया। इसके बाद कुछ खुली दुकानों के आगे गाड़ी रुकवाकर दुकानदारों को एसओपी की पालना करने के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में यशेंद्र सिंह ने कहा कि महामारी के इस दौर में जिला की व्यवस्था पर नजर बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी बनती है। जहां तक बाजारों के खुलने के समय में बदलाव की बात है, तो सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल सरकार ने जो निर्देश दिए हैं, जनता को चाहिए कि उनकी पालना करे। वहीं दिव्यांगजनों को वैक्सीन के सवाल पर उन्होंने कहा कि कल से रेवाड़ी जिला में सभी 18 और 45 वर्ष से अधिक आयु वाले दिव्यांगजनों को टीकाकरण के लिए हेल्थ टीम उनके घर द्वार पहुंचेगी और ERSS वाहन के जरिए उनके समीप स्थित वैक्सीनेशन कैंप में टीकाकरण करवाकर उन्हें वापस घर तक छोड़ा जाएगा। अब कुछ भी हो, मगर इतना जरूर है कि जिलावासी डीसी यशेंद्र सिंह की कार्यशैली से बेहद प्रभावित हैं और लोगों को यह तक कहते सुना जा सकता है कि डीसी हो तो यशेंद्र सिंह जैसा, जो सिर्फ सूचना मात्र मिलने के बाद उस पर एक्शन लेने में जरा भी देर नहीं करते और कोरोना काल में अपनी सूझबूझ से हर विकट स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सर, रेवाड़ी डीसी के लिए मेरा अपना खुद का पर्सनल मानना है कि पिछली बार भी रेवाड़ी डीसी ने खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी पूरे शहर को एक सूत्र में बांध के रखा उन्होंने, और इतना बढ़िया काम करा कि पिछली बार कोई भी किसी घटना को पूरे हरियाणा के अंदर इतना ज्यादा जोर रहा, जबकि रेवाड़ी 1 नंबर पे रहा है। और मैं अब की बार भी रेवाड़ी डीसी ने अपनी सूझबूझ से, अपने कार्यशैली से इतना अच्छा काम किया है कि जो भी डेथ का कारण है वो रेवाड़ी के अंदर बहुत कम है। कोरोना के मरीज यहाँ कम है और जिलों की अपेक्षा। मैं हमेशा एक ही निवेदन करूंगा सरकार से, अगर सर पूरे भारत के अंदर डीसी यशेंद्र सिंह जैसा अगर पूरे भारत में हो तो पूरे भारत में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मैं डीसी साहब को देखा है कि सुबह भी खुद भी पैदल ही निकल रहे हैं। पिछली बार देखा मैंने लॉकडाउन के दौरान मेरी दुकान के आगे से पैदल घूम रहे हैं। एक दिन भी उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा कि रात या दिन, जब उनका मौका लगा जब भी निकल गए, जहां उनको शक हुआ वहीं जाके पहुंच गए। मैं रेवाड़ी डीसी को अपने दिल से सैल्यूट करता हूं। मेरा नाम रविंद्र खंडेलवाल है। रविंद्र, अभी डीसी साहब यहाँ से निकले हैं ट्रॉमा सेंटर के सामने से, क्या कहेंगे? मैं डीसी साहब के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे यशेंद्र सिंह डीसी साहब जैसे अगर पूरे देश में अगर ऐसे प्रशासनिक अधिकारी डीएम अगर ऐसे हो जाए तो हमारे देश में कोरोना की कोई नई उत्पत्ति ही नहीं होगी। इसलिए लगता है कि डीसी साहब ने रात को 12-12 बजे के में ऑक्सीजन प्लांट में जाके लोगों को ऑक्सीजन अवेलेबल कराई, और जहां अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई वहां पुलिस को भी इन्वॉल्व किया। पुलिस की जिप्सियों में ऑक्सीजन के सिलेंडर लोगों के घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। जो हरियाणा सरकार की योजना महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की गाइडलाइंस की अनुपालना के नज़रिए से ये दौरा किया गया है, और फ्रीक्वेंटली हमारे SDMs, DSPs, पुलिस डिपार्टमेंट, SHOs और दूसरे जितने हमारे इंसिडेंट कमांडर हैं वो ये सब काम रोज़ करते हैं, तो हम भी करते रहते हैं उनके साथ। जैसे कि SOP का टाइम पूरा हो रहा है, क्या माना जाए कि बाजार खुलने को लेकर के कुछ तैयारी मानी जाएगी? वो जो भी राज्य सरकार की गाइडलाइंस आएंगी उसके अनुसार ही आगे इम्प्लीमेंट की जाएंगी। वो इस प्रकार के सुझाव हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे देते हैं, तो बाकी जो भी राज्य सरकार की गाइडलाइंस आती हैं, मार्गदर्शन दिशा निर्देश आएंगे, उसको इम्प्लीमेंट हम कराएंगे। जो भी अनऑथराइज्ड शॉप्स खोलता है या एक अपने दिए हुए समय, निश्चित समय के बियॉन्ड अगर कोई खोलता है तो उसके खिलाफ चलानी होती है, और अगर वो रिपीटेड ऑफेंस करता है तो उसके खिलाफ फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक्शन भी हो जाता है। जितने भी हमारे दिव्यांग लोग हैं उन सब के लिए हमने अपना वाहन उनको प्रोवाइड कराएंगे, और उनको पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी दी जाएगी, और उनको उनके घर से लेके वैक्सीनेशन करा के और घर पे हम उनको ड्रॉप कराएंगे।